महाराज जी, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी, मैं उड़ीसा से आया हूँ। तो महाराज जी, हमारा 20 साल हो गया, आज तक संतान नहीं हुआ, तो हम लोग टेंशन में हैं। टेंशन किस बात की है जी? टेंशन से थोड़ी संतान होती है। नहीं, बहुत सारे जगह ट्राई किया, एडप्ट डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टरों ने क्या रिपोर्ट दी? क्या दिक्कत है आपको या आपकी पत्नी को? नहीं, उनकी ट्यूब का प्रॉब्लम था। है? ट्यूब का प्रॉब्लम था। मतलब वो डॉक्टर ने बोला कि वो मां नहीं बन सकती। नहीं बन सकती। IVF भी किए थे, IVF भी नहीं हुआ। तो अब डॉक्टरों का क्या फाइनल जवाब है? नहीं, बन सकती है मां, संभावना है कि नहीं? नहीं। हम बाहर से एक एलिजिबल कैंडिडेट को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो मार्क बताइए। अब हम ऑर्फनेज को अप्लाई की थी, लेकिन फिजिकली मेंटली हैंडीकैप्ड बेबी मिला, इसलिए बाहर से एक एलिजिबल कैंडिडेट को मैं मेरी उत्तराधिकारी बनाना चाहती हूँ। आप उसका मार्क बताइए। ऐसा है कि किसी एक बच्चे को गोद लेने से बेहतर है आप स्वयं किसी एक अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम को गोद ले लीजिए, पूरे बच्चों को गोद ले लीजिए और अपनी पूरी संपत्ति उन बच्चों की पढ़ाने लिखाने में खर्च करिए। एक बच्चे को गोद मत लीजिए। एक बच्चे को गोद लेंगे तो एक बच्चे का भला होगा, पर आप किसी अनाथ आश्रम को गोद ले लीजिए, आप वृद्धाश्रम को गोद ले लीजिए, गौशाला को गोद ले लीजिए, गायों की सेवा, आपकी जो संपत्ति है। आप एक स्कूल बनाइए, एक स्कूल बना के जितने भी क्षेत्र में गरीब परिवार के बच्चे हैं सबको पढ़ाइए, वो सारे बच्चे आपके कहलाएंगे। जरूरी नहीं है कि मेरे गर्भ से, मेरे पेट से जन्म ले। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, मान लो तो मैं ही आपका बेटा हूं, मान लो तुम आप ही मेरे माँ बाप हैं, नहीं मानो तो कौन किसका इस संसार में। तो मान लो आप एक स्कूल बनाओ और इस स्कूल में जितने बच्चे पढ़े सबको बढ़िया पढ़ा लिखा के योग, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को एडवोकेट, किसी को जज बनाओ, सबकी माँ बनो जी। एक की नहीं, एक के चक्कर में पड़ोगे तो वो नालायक निकल गया तो आपको मार के बाहर कर देगा और संपत्ति लेके भाग जाएगा। ऐसा भी केस समाज में देखा गया। लेकिन स्कूल बनाओ जी, और संपत्ति है आपके पास जी है, तो आप स्कूल बनाओ। स्कूल में जो क्षेत्र के गरीब तबके के लोग हैं, बेटियां हैं, बेटा है, एक बेटा क्यों चाहती हो? स्कूल बनाओगे हजारों बेटा बेटी मिल जाएंगे, सब आपके हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के जब 2 बेटे शहीद हो गए, सुनो पूरी बात, गुरु गोविंद सिंह जी के जब 2 बेटे शहीद हो गए युद्ध में, और 2 बेटों को मुगलों ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया, 7-8 साल के बच्चों को जब दीवार में जिंदा चुनवा दिया, मतलब दीवार में पैक कर दिया, तो उनकी पत्नी रोने लगी। गुरु गोविंद सिंह जी की कोई माँ अपने बेटों को जिंदा मरते, जिंदा शहीद कैसे देखेगी? क्या दिल रहा होगा, रो पड़ी। गुरु गोविंद जी से कहा, देखो मेरे बच्चों का क्या हाल हुआ। तब गुरु गोविंद जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा अपनी पत्नी को, अरे भाग्यवान क्यों रोती है? तेरे 4 बेटे गए हैं ना, अभी देख ये जितने लोग यहाँ खड़े बैठे दिख रहे हैं सब तेरे ही तो बेटे हैं, तेरी तो हैं, तो सब में मेरा है। ये सब बच्चे, ये छोटे जितने बच्चे सब अपने बच्चे हैं, क्या तेरा क्या मेरा, सब मेरे हैं। मान लो तो सब मेरे हैं, नहीं मानो तो अपने भी कहां सेवा कर रहे हैं। जिन माओ ने 4-4 बच्चे जन्म दिए, वो 4 बेटों की माँ गौरी गोपाल में रह रही हैं, उन माओ की सेवा ये दास अनिरुद्ध कर रहा है। अभी 15 तारीख को एक माता की मृत्यु हुई थी, यहीं पैसी 15 फरवरी को एक माँ की मृत्यु हुई, तो हमने उसकी बेटी को फोन लगाया, बेटी आपकी माँ की मृत्यु हो गई, अंतिम दर्शन करने आ जाना। तो बेटी बोली कि महाराज हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे कि हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। मतलब बेटी बोल रही हम विचार करके बताएंगे। माँ मरी पड़ी है और वो विचार कर रही है कि मैं आऊंगी कि नहीं आऊंगी। फाइनल नहीं आई तो ये औलाद है, बेटी नहीं आई। कुछ माओ के बेटे, माँ मर गई, माँ की मृत्यु हो गई, बेटों को हमने बोला माँ मर गई भैया, माँ की मृत्यु हो गई, अंतिम कंधा तो दे दो। बेटा बोला मैं नहीं आता, मेरे पास टाइम नहीं है। तब ये दास अनिरुद्ध माँ को कंधा भी देता है, जीते जी भोजन भी, दवाई भी, ऑपरेशन जरूरत पड़ने पर, और मरने के बाद तेरहवीं भी यही होती है माओ की। ये है हाल। तो जिन माओ के बेटा है वो तो वृद्धाश्रम में है, इसलिए भगवान ने आपको बेटा नहीं दिया कि शायद बेटे से आपको कष्ट ज्यादा होना था। लेकिन आपको एक उपाय भगवान सुझा रहे हैं मेरे द्वारा, एक स्कूल बनाओ, बच्चों को पढ़ा लिखा के खूब योग्य बनाओ। सही है कि नहीं सुझाव? सब आपके बच्चे हैं। हम लोग ये टेंशन नहीं है कि हम जब बेडरिडन हो जाएंगे हमारा सेवा कौन करेगा? हम ये दास अनिरुद्ध जिंदा है, रहेगा, यदि मैं जिंदा रहा तो मैं आपकी सेवा करूंगा। और जो आप बच्चे को पढ़ाओगे लिखाओगे ना स्कूल में, वो बच्चे बड़े होकर के वो जरूर आपकी उनमें से कोई बच्चा जरूर ऐसा होगा जो आपको सच्चा अपना माँ बाप मान के आपकी सेवा करेगा, वो आपकी सेवा करेंगे। आप स्कूल बनाओ तो सही, आप ये मत कहो, और ये मत कहो कि हमारी सेवा कौन करेगा, भगवान करे। ऐसी नौबत ही ना आए कि हमारी को कोई 1 गिलास पानी दे, हम अपना चलते फिरते भगवान के घर जाए, हमें किसी की सेवा की जरूरत ही ना पड़े।
हम क्यों बिस्तर में पड़े, हम क्यों भगवान बिस्तर में क्यों पड़े, हम चलते फिरते भगवान के धाम जाएं। हमें किसी भगवान करे हम रोटी पानी देते रहें, हमें किसी से रोटी पानी लेने की जरूरत ना पड़े। भगवान करे ये हाथ देते देते जाए, यूं करने की जरूरत। सही है ना मेरी माँ? टेंशन ना पालना। सही है। आज से स्कूल बनाओ और जब तक के लिए आपका ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा है, ठीक है? राधे राधे, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ। क्या समझ में आया? अब टेंशन लोगी? नहीं लूंगी। टेंशन लेने का नहीं, बिंदास जीने का, खुश रहने का। मीराबाई को बेटा था क्या? उत्तर, मीराबाई को बेटा था? नहीं था ना? क्या उनका कल्याण नहीं हुआ? जो समाज की सेवा करता है उसका कल्याण भगवान करते हैं। जटायु का अंतिम संस्कार जब कोई नहीं था उनके आगे पीछे बेटा बेटी, तो जटायु का अंतिम संस्कार भगवान ने किया, क्योंकि उन्होंने सेवा की थी। सेवा करने वाले की सेवा भगवान करते हैं। बेटा क्या सेवा करेगा? गुरुजी मेरा टीथ डीके होने जा रहा है, वो टेंशन में, और टीथ को कैसे ठीक करना है? धीरे धीरे टीथ डीके हो जाता है। दांत, हाँ, दांत गिर रहे हैं। डीके हो जाता है, दंत के क्षय हो जाता है, डीटे मतलब दंत डिक्रीज हो जाता है ऊंचाई से, कमजोर हो गया। कमजोर नहीं, क्षय हो जाता है धीरे धीरे। दांत बड़े हो गए, दांत घट रहे हैं आपके? हाँ, घट रहे हैं। तो दांत घिस रहे होंगे। अब आप कितने साल की हो गई? 49। 49। तो थोड़ी से दांत तो घिसेंगे। 49 की भी तो हो गई हो, 50 के लगभग की, तो आधे दांत चले जाएंगे। अब आधी उम्र बची, 50 गई, 50 बची, 50 50 100। बोलो हाँ। इसलिए दांत वात के चक्कर में क्यों पड़ी हो? किसी को काटना है क्या दांत से? बड़े बड़े करना है। टेंशन में झड़ रहा है, समझ, टेंशन में ऐसा हो जा रहा है। तो डॉक्टर बोला कि टेंशन में ये सब हो रहा है। आज से आपको टेंशन लेना, आप टेंशन लेना बंद कर दोगी, दांत अपने आप बढ़ जाएंगे। बोलो हाँ या ना? अच्छा, आप टेंशन लोगी आप? मैंने देखो कितना अच्छा उपाय बताया आपको। टेंशन लेने का नहीं, जिंदगी बिंदास। भगवान ने जिंदगी दी है आनंद के लिए, परेशान होने के लिए नहीं दी। इतना अच्छा जीवन है, क्यों परेशान होती हो मेरी माँ? भगवान का चिंतन क्यों नहीं करती हो? शरीर, दांत वात, एक दिन आंख भी हमारी जाएगी, दांत भी जाएंगे, शरीर, ये शरीर नश्वर है। ये अनिरुद्धाचार्य एक दिन चिता पे जलता हुआ दिखेगा आप सबको। फिर ये शरीर नश्वर है, इससे क्या मोहब्बत करें मेरी माँ? जीते जी कुछ ऐसा कर जाओ कि हमारे मरने के बाद भी हमारा काम जिंदा रहे। इसलिए अच्छा करो। शरीर तो नश्वर है, कितना संभालोगे? दांत भी घुरेंगे, आंख भी घिसेगी, घुटने भी कटकट होके खत्म हो। हम तो चिता पे लेटेंगे एक दिन, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। बिंदास जियो, बिंदास मरो। जियो भी शान से, मरो भी शान से। परेशान होकर जिंदगी नहीं जीना चाहिए। गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। अब टेंशन लोगी क्या? नहीं लूंगी। खाओ माँ कसम के नहीं करोगी टेंशन? नहीं लूंगी टेंशन। क्या? सोच सोच के परेशान नहीं होना, नहीं। ठीक है? अब क्या जपोगी? श्रीमन नारायण, राधे राधे श्रीमन। और स्कूल बनाना है आपको। स्कूल की नींव रखो, बढ़िया स्कूल बनाओ और बढ़िया सेवा करो। पढ़ी लिखी हो आप? हाँ, तो आप चलाना स्कूल, 2-4 टीचर हायर कर लेना, पढ़ाना मस्त बच्चों को, पढ़ा लिखा के योग, उनसे प्यार करना। मेरे बच्चे सब कुछ, सारे बच्चे मेरे हैं, सारी बच्चियां मेरी हैं, ठीक है? ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे।